जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल युवराज मैथ्स स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को गणित विषय कक्षा 12 वेक्टर अलजेब्रा पाठ सदिश बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आप लोगों को नोटबुक पर बताऊंगा। देखिए, अभी मैं नोटबुक पर बताऊंगा। तो चलिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न की सहायता से हम लोग बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह एनसीईआरटी किताब का प्रश्न है। देखिए, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी के 3 वेक्टर है। देखिए, ये 3 वेक्टर आपका दिया हुआ, तो इसको हम लोग हल करते हैं। समकोण त्रिभुज है कि नहीं, यह हमको दर्शाना है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान ढंग से इसको हम लोग हल करेंगे। हल सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन ए बिंदु का वेक्टर, ए बिंदु का जो वेक्टर है आपका वो लिखेंगे हम लोग। दिया है ए बिंदु का वेक्टर 3i माइनस 4j और माइनस 4k। ये आपका ए बिंदु का है। बिंदु बी का वेक्टर, बिंदु बी का वेक्टर आपका है, देखिए 2i माइनस जे प्लस के। और बिंदु सी का वेक्टर, ये हम लोग लिखेंगे बिंदु सी का वेक्टर। तो सी का वेक्टर दिया है i माइनस 3j माइनस 5k। यह 3 बिंदु आपका है, 3 सदिश। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी, यानी 2 बिंदुओं के बीच का हम लोग वेक्टर निकालेंगे, ए बी का वेक्टर। तो देखिए, 2 बिंदुओं के बीच वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है x2, यानी 2 बिंदुओं के बीच में हम लोग निकालेंगे। देखिए, 2 बिंदुओं के बीच में निकालेंगे, x2 में से 2 माइनस 3, देखिए x2 माइनस x1 और i आप प्लस फिर y2। तो y2 ये देखिए आपका एक x ये हो गया ना, b का ये x2 है, ये x1, फिर है माइनस 1। तो माइनस 1 घटाओ इसका माइनस 4। तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से और माइनस 4, ये हो गया जे। और फिर के वाला को हम लोग घटाएंगे, दोनों आई का घटाएंगे दोनों, और जे का दोनों घटाएंगे, और के का घटाएंगे। तो के का देखिए, ए बी में दोनों, ए बी में केवल करना है। तो 1 है, क्या है, के का 1, और माइनस इसमें देखिए 4 है, -4 है, तो ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के। 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस आई, 4 में से गया 3j, 4 1 5 के। ये आपका वेक्टर हो गया। क्या हो गया, वेक्टर। ये आपका ए बी का वेक्टर हो गया। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, मान। तो फॉर्मूला होता है -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 1 + 9 + 25, और इसका हो जाएगा 25 1 26 40। इसका मान हो जाएगा 35। क्या हो गया, 35। ए बी का मान हो गया है। फिर इसी तरह बी सी निकालेंगे, ए बी पर से बी सी वेक्टर निकालेंगे, यानी बी और सी के बीच में। देखिए, बी
और सी, बी और सी के बीच में। तो इसका भी हम लोग वही फॉर्मूला रूल करेंगे आई का। तो x2 में से घटाएंगे 1 माइनस 2 आई प्लस, देखिए BC करना है ना, तो -3 माइनस 1 है, क्या है -1, और माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस पहले से फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये जे हो गया, आई वाला हो गया जे वाला। फिर के वाला करना है, के वाला, देखिए के वाला को करना है -5 और -1, देखिए -5 -1 के हो गया। तो 1 में से 2 घटाएंगे -i, 1 में से 3 घटाएंगे -2 जे, -5 -1 -6 के। ये आपका हो गया BC, क्या हो गया BC। बहुत ही आसान है। फिर इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, BC का मॉडुलस, फॉर्मूला वही रहेगा। इसका हो जाएगा √41, क्या हो गया √41। AB हो गया, BC हो गया। फिर हम लोग AC निकालेंगे, AC वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC वेक्टर। तो आइए A और C का हम लोग घटाएंगे, AC, तो AC x2 -1, तो यानी x2 आपका ये होगा, तो 1 में से 3, 1 - 3 आई हो गया, प्लस x2 - x1 -3 और माइनस, हम -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस जे हो गया। फिर प्लस के का, तो देखिए -5 -4, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया के। 1 में से 3 घटाएंगे -2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का, ये -2 बचेगा, -2 आई। 4 में से 3 घटाएंगे तो जे, 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के। अब हम लोग इसका भी मॉडुलस निकालेंगे, इस वेक्टर का भी मान निकालेंगे। तो देखिए -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 + 1 √6, इसका भी मान हो गया 6। तो ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे, प्लीज़ दोस्तों, ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे किसी भी त्रिभुज का, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी में AB मॉडुलस AB निकाल लेंगे। सबसे पहले वेक्टर AB इस तरह निकालेंगे, फिर इसका मान, फिर BC निकालेंगे, BC, फिर इसका मान, फिर AC और फिर इसका मान। अब देखिए यह समकोण त्रिभुज पूछा है, क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज। और एक प्रकार के विषम बाहु त्रिभुज भी है, क्योंकि तीनों भुजा जो अलग अलग है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये आपका हो गया विषम बाहु। और यदि यह समकोण पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग बड़का भुजा लेंगे। सबसे बड़का कौन है, √41, तो सबसे बड़का कौन है BC, इसका स्क्वायर BC स्क्वायर, अब बराबर ये दोनों छोटका का BC पर से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दोनों बच गए शेष। और दोनों को देखेंगे, √41 का स्क्वायर बराबर AB कितना है
ए बी 35 √35 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है √6 का स्क्वायर। इसको हम लोग बराबर किए, इसका स्क्वायर और इसका 41 45 प्लस समकोण त्रिभुज होता है कि सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर और शेष दो भुजाओं के बराबर होना चाहिए स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे आगे, तो इसको हम लोग करेंगे तो 41 का √41 का 41 हो जाएगा और 35 प्लस 6 यानी 41 बराबर 41 प्रूफ। अतः लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। प्रूफ हो गया दोस्तों। तो जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए एक और प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए यह प्रश्न 19 नंबर है। देखिए बहुत ही आसान है और ए बी एनसीईआरटी किताब का है। देखिए यहाँ पर ए और बी दिया है। क्या दिया है? ए और बी। ए और बी दिया है तो ए प्लस बी निकालना है, यानी दोनों को जोड़ना है। देखिए दोनों को जोड़ना है। ए और बी दिया है। ए बराबर आपका है ए बराबर और बी बराबर है सदिश है, सदिश बी बराबर है तो इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? ए प्लस बी निकालना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों को निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 2i - j + 2k दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और ये तो कट गया, माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी आपका ए प्लस बी हो गया। अब इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों का गुणांक 1 1 2 1 1 2। अब हम लोग इसके अनुदिश क्या निकालेंगे? इकाई सदिश। अनुदिश, इसके अनुदिश इकाई सदिश। इसके अनुदिश आपका इकाई सदिश फॉर्मूला होता है। देखिए इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है वेक्टर बटा वेक्टर का मॉडुलस। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला। तो हम लोग इसमें भाग कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। वेक्टर आपका यही ना है, आपका वेक्टर है √2 से मानकर, ये आपका आंसर हो गया इकाई सदिश। इसको आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, 1/√2 आपका आंसर हो गया। तो जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाएं।